हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है और आपके एग्जाम चलते हुए 2 दिन भी हो गए हैं, जिसके एनालिसिस पे मैं आज अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है गाइस, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए क्या बताया गाइस हमसे पहले क्वेश्चन में कि 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी 6% है। तो देखिए गाइस 6% देखो हमने क्या, और वो भी कैसी है मेज है, वृत्ताकार मेज है। तो 2 4 और ये हो गया गाइस 6। तो यानी ऐसा हो गया, सबका सबका मुख कैसा है, केंद्र की ओर है। ये हो गया गाइस। चलिए गाइस ठीक है ना, हमने एक और बना ली ताकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें भी बना लेंगे, ठीक है ना। एक में काम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोनों है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, शर्ली जो है वो लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है ना। शर्ली जो है वो लीना के दाईं ओर, अब देखो गाइस अगर मैं लीना को यहां बैठा हूं तो लीना के दाईं ओर दूसरा इधर को होगा, पहला और दूसरा, तो शर्ली यहां बैठेगी। ठीक है, उसके बाद कह रही है, ठीक है ना, एक हमने यहां बैठा लिया, लीना यहां तो शर्ली यहां, चलिए जी। उसके डियाना जो है वो शर्ली के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो शर्ली का दाएं 5वां कौन सा होगा गाइस, इधर को जाएंगे हम, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो डियाना यहां होगी, डियाना यहां होगी, ठीक है ना गाइस। चलिए उसका क्या, वायलेट जो है वो डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डियाना के दाईं ओर तीसरा स्थान देखो गाइस, इधर को जाएंगे हम, 1 2 3, तो कौन आ गया यहाँ पर गाइस, वायलेट। क्लियर है, अभी तो दोनों सही बढ़िया चल रही है। उसके बाद कह रहा कि अब्दुल जो है वो डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डियाना के बाईं ओर दूसरा स्थान देखिए गाइस, पहला दूसरा, तो वायलेट कौन था यहाँ पर, अब्दुल, तो ये हो गया अब्दुल, ठीक है ना। यानी मतलब एक दोनों फिगर एक सी बनी। अब बचा कौन हमारे पास, विक्रम जो है वो लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लीना के बाईं ओर, तो 1 2 3, तो विक्रम आ गया यहाँ पर, ये आ गया बी आई विक्रम, ठीक है ना। चलिए गाइस मतलब एक में बन गया, तो सिंपल थी फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने हमसे पूछा है कि विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है, तो विक्रम और डियाना, विक्रम और डियाना के बीच में कौन है, सरली, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हम, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि गणितीय चिन्ह को जो है संयोजन, उसी संयोजन का चयन करना है जिसमें जो है स्टार की जगह क्या आना है, स्टार की जगह क्या है, क्रमानुसार रखे जाने पर समीकरण को संतुलित करना। देखिए गाइस तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसमें, देखिए गुणा भाग, भाग गुणा, मतलब भाग का निशान हम कहाँ रख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखिए गाइस मैंने भाग सूत्र शुरू में है तो मैं भाग यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। उस समय भाग को यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ मैं भाग, ठीक है ना। लेकिन गाइस मुझे क्या लाना है, तो देखिए हमारे पास क्या बनी बात, हमें लाना कितना गाइस, 67 लाना था यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए गाइस तो हम क्या करें, यहाँ पे जो 67 आ जाए, तो मैंने यहाँ देखा, देखिए गाइस क्या कि मैंने गया अपना फोर्थ वाले ऑप्शन पर, क्यों, क्योंकि मुझे 67 चाहिए तो ज्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा गाइस, गुणा, फिर रखा प्लस, फिर रखा मैंने माइनस, और फिर रखा क्या बराबर। जरा देखते हैं गाइस अगर बात बन जाए तो, 30 गुणा 2 प्लस का 20 माइनस का 13 बराबर गाइस 67। देखो जरा बनता है क्या, तो 30 दूनी कितना होगा गाइस 60, प्लस 20 माइनस के 13, 60 और 20 कितना होगा गाइस 80, में से 13 गए कितने बचे गाइस 67, यानी बात बन गई, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस मेरा पास करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करना है जिस जो क्या है तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए गाइस यानी पेंटर जिस प्रकार बुरुष से संबंध है उसी तरह मालिश, देखिए गाइस पेंटर के पास क्या होता है बुरुष, ठीक है ना, तो माली के पास क्या मिलेगा आपको पास, माली के पास क्या होता है रेंच, स्पिनर, रैक या ट्रैक्टर, ठीक है। माली के पास क्या होगा, देखो माली पेंटर जो है ब्रुश से पेंट करता है, तो माली के पास क्या होगा ट्रैक्टर तो होने का नहीं,
ठीक है ना, वो किसान के पास होता है ट्रैक्टर, ठीक है ना। रैक है, स्पिनर है और रेंच है, ठीक है ना। वो क्या, ठीक है ना। स्पिनर मतलब क्या हो, जो घास काटने वाला जो होता है ना, जैसे वो छोटी छोटी जो घास होती है, मतलब जो नीचे ग्राउंड वाली जो घास होती है उसको एकदम काटने के लिए, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से। चलिए गाइस देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को क्या है प्रतिस्थापित करेगी। देखिए गाइस 589 है, कितना बना 588, फिर 583, फिर बीच में ये बना इतना, और फिर क्या बना 192, ठीक है ना। देखिए गाइस 589 से 588 करा तो कितना हो गया -1, ठीक है। फिर 588 से 583 करा तो कितना आ गया -5। अब जब हम यहां करेंगे तो कुछ माइनस हुआ होगा, ठीक है, पता नहीं कितना हुआ। उसके बाद में यहां करा होगा तो कुछ माइनस हुआ होगा, यहां भी नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने यहां से देखा कि 433 में से क्या घटाऊं, जो माइनस का 192 है, तो कितना घटाया होगा माइनस का 625। अभी देखिए गाइस 625 बना कैसे, मैं अगर एक चीज देखूंगा गाइस यहाँ पे कि एक पंजे 5, और मैं यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125, और 125 पंजे कितना हो गया गाइस 625, यानी बात बन गई। तो हमें क्या करना होगा कि 583 में से 25 घटाओ तो कितना आएगा, 583 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा गाइस 558, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा फोर्थ, इसका क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हम क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है a प्लस बी का जो अर्थ है वो ए बी की क्या है बहन है, a माइनस बी का जो अर्थ है वो ए बी का पिता है, a गुणा बी का जो अर्थ है वो क्या है ए बी का भाई है, और a एंड b का जो अर्थ है गाइस वो क्या है ए बी का पुत्र है। तो हमसे पूछा है कि t प्लस क्यू माइनस आर गुणा एच, इसमें पूछा है। तो देखते हैं जरा गाइस, t प्लस क्यू, प्लस किस बात को बता रहा था बहन को, तो जो t है वो क्या है बहन है किसकी q की, ठीक है ना। चलिए जी माइनस किस बात को बता रहा है गाइस कि माइनस जो बता रहा है वो किस बात को बता रहा था पिता को, ठीक है ना। तो Q जो है वो पिता है किसका R का, ठीक है ना, क्लियर है गाइस। चलिए उसका बाद गुणा किस बात को बता रहा था हमें, गुणा बता रहा था भाई को, तो जो R है वो क्या है भाई है, ठीक है ना, किसका H का। और एंड किस बात को बता रहा है गाइस, एंड बता रहा है पुत्र को, कि जो H पुत्र है वो किसका पुत्र है गाइस G का, और जी का पुत्र है और ये इसका भी पुत्र है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपस में माता होगी फिर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे हस्बैंड वाइफ, क्लियर है। चलिए तो हमसे पूछा था गाइस क्या कि टी का जी से क्या संबंध है, ठीक है ना गाइस। टी का देखो टी ये रहा और जी कहाँ है ये रहा, तो देखिए ये पति, पति का भाई क्या लगेगा, क्या लगेगी गाइस ननंद, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर एक क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक, ठीक है ना, और उत्तर की ओर मुख करके बैठे। तो देखिए गाइस 7 पर्सन है, तो मैंने 7 पर्सन को बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इन सबका मुख उत्तर की ओर है तो मैंने इन्हें उत्तर की ओर ऊपर की ओर करके बैठा दिया, ठीक है ना। चलिए तो क्या बताया कि गाइस कि ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ए बाईं ओर, तो ये बाईं ओर ये होता है हमारा बाएं छोर, तो यहां से दूसरा स्थान तो ए यहां होगा, ठीक है। ए और सी के बीच में कितने हैं केवल 2 व्यक्ति है ए और सी के बीच में, तो एक और एक 2, सी यहां आएगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद कह रहा गाइस कि डी जो है डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच में कितने हैं गाइस 3, या तो ऐसे बैठ जाएंगे या ऐसे बैठ जाएंगे 3%, ठीक है ना। चलिए जी और जो डी है वो ए के ठीक बगल में बैठा है। अब ए के ठीक बगल में 2 कंडीशन हो सकती गाइस
कि डी या तो यहां बैठ सकता है, डी या फिर यहां बैठा सकता है, अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो। ठीक है ना गाइस, चलिए जी। अब डी और एफ के बीच में कितने परसेंट है? 3, तो इधर को तो जा नहीं सकते हम, तो डी के साथ में एफ को इधर जाएंगे, तो देखिए गाइस 1 2 3, तो एफ कहां होगा? यहां होगा। ऐसी सेम कंडीशन है, डी यहां है तो इधर को तो जा नहीं सकते, तो इधर को जाएंगे हम, 1 2 3, बट एफ की जगह यहां तो सी पहले से बैठा है, तो ये लाइन तो गलत हो गई। ठीक, इसका कह रहा है बी जो है वो डी के ठीक बगल में बैठा है, बी जो है डी के ठीक बगल में, तो डी का जो ठीक बगल है वो तो ये बचेगा, तो बी यहां आएगा। ठीक है, और ई जो था वो सी के ठीक बगल में नहीं है, ई जो है वो सी के ठीक बगल में नहीं, तो ई यहां तो आएगा नहीं, तो ई कहां आएगा गाइस? फिर यहां पर आएगा। बचा कौन हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ, जी बचा, तो जी आ गया गाइस यहां पर। हमसे पूछा है कि सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? जी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, फिर एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए गाइस क्या है मेरे पास, ये 0 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, तब पूछा कि हमसे क्या आएगा। तो जरा देखते हैं गाइस कितना बन रहा है यहां से कि डिफरेंस से देखूं तो यहां पर 6 का डिफरेंस है, और अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करूं तो गाइस कितने का? 18 का। और अगर मैं गाइस यहां पर डिफरेंस की बात करूं तो कितने का मिल रहा है यहां पर? 24 में से 36 का। ठीक है, और यहां की बात करूं गाइस तो कितने का? 60 का। क्लियर है ना? अब बात बनी नहीं, अगर मैं यहां से गुणा करने की कोशिश करूं तो गुणा करके तो बात बन नहीं रही, तो एक बार मैंने फिर और डिफरेंस निकाला, यहां से देखा मैंने यहाँ पे कितने का गाइस? 12 का। यहां देखा गाइस कितने का? 18 का। और यहां देखा गाइस कितने का? 24 का, यानी बात बन गई। क्यों? क्योंकि अब जब मैं देखूंगा यहां से तो यहां भी 6 का डिफरेंस, यहां भी 6 का डिफरेंस, तो जो अगला होगा वो भी 6 का, तो अगला कितना होना चाहिए? 30 का। और जब मैं 60 में 30 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा गाइस 90। ठीक है ना? और जब 90 में एक ना कितना मिलेगा गाइस मुझे, कि 12 में 90 जोड़ा तो कितना मिला? 200। ठीक है ना? कितना मिलेगा? 210। ठीक है ना? तो कितना आएगा यहां पर? 210, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलेगा, अगला देखते हैं हम। देखिए फिर क्या बताया हमसे कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, मतलब चिन्ह बदलने हैं आपको। तो देखिए गाइस सबसे पहली बात तो वही हम कि भाग को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर क्या हो, भाग आसानी से हो जाए, कि भाग और प्लस, अगर मैं भाग यहां है तो प्लस, जब यहां पर रखूं भाग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, छोड़ दो इसे। भाग और माइनस, भाग और माइनस, अगर मैं भाग को यहां पहुंचाऊं, ठीक है ना, तो गाइस क्या बात बन रही है? हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस को यहाँ, क्योंकि मुझे 24 लाना है तो बात बन जाएगी। जरा देखते हैं भाग को रख के कि 54 गुणा, तो ऐसी 6, भाग यहां रखेंगे 36, और जी माइनस भाग के साथ क्या था? माइनस था, तो माइनस के 12 प्लस के 27। जरा देखते हैं गाइस बनती है या बात नहीं। जरा कितना बनेगा? अब देखो 54 गुणा 6 बटे में 36 चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो 6 कम 6, 6 छंग 36, और 6 कम 6, 6 नम 54। ठीक है ना? चलिए जी, माइनस के 12 प्लस के 27। ठीक है ना गाइस? 27 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा गाइस? 36। 36 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस? 24। यानी कौन सा ऑप्शन काम करेगा गाइस मुझे? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि किस विकल्प में निम्नलिखित में से किन शब्दों का जो है वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए गाइस क्या करना है हमें कि इनको जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है। अगर मैं गाइस बात करूं, देखो यहाँ पे एन ए यहां भी है, एन ए यहां भी है, एन ए यहां भी, और एन ए और एन ए। क्लियर है? अब बात आती है यहां पर, तो है देखिए गाइस तीसरे नंबर पर यू, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ जी, और यहाँ पी, तो सबसे पहले तो जी आएगा, तो जी मतलब क्या? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना? फोर्थ हमारे पास इसमें और इसमें,
उसके बाद में गाइस P आएगा, ठीक है, तो 4 5 आ गया। अब बात आती है कि 3 और 1 में से देखिए गाइस, यहां भी T है और यहां भी T है, बट यहां इसके अगला क्या है, U है और यहाँ I है, तो पहले तो I आएगा यानी तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो यानी मतलब गाइस क्या बन गया, 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चले गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि कौन सा अक्षर जो है वो दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है ना, तो देखिए गाइस क्या है हमारे पास, DKLXEM। तो देखिए गाइस अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये D से क्या बना E, ठीक है, और E से क्या हो गया F, और F से अगर मैं यहाँ पर G लेता हूं तो G से H, बात बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। तो यानी पहला ऑप्शन तो क्या मिला, G का मिल गया, और G तो सब में ही है। चलो देखते हैं अगला। फिर K से गाइस क्या मिला मुझे, M, यानी +2 जो 11 ये 13, और M से मिला O +2, और O से जब मैं +2 करूंगा गाइस तो कितना मिलेगा, यानी 15 2 17 का मतलब कितना हो गया गाइस Q। ठीक है ना, बात बन गई। तो GQ। अब बात देखनी है, अच्छा यहाँ पर TTU मतलब सब में ही है, ठीक है ना, तो बनाना पड़ेगा अभी आपको। फिर L से गाइस मुझे क्या मिला यहाँ पे O, यहाँ पे 3 प्लस हुए 12 3 15, और जी जब यहाँ पर करे फिर 3 प्लस हुए 15 3 18, और 18 में गाइस जब 3 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 21, 21 का मतलब U, तो GQU, तो GQU। अब बात आती है या तो P आएगा या O आएगा, चलो देखते हैं गाइस। ये 24 है, ठीक है ना, X 24 नंबर पर आता है, तो यहां पर क्या हुआ गाइस 21 बनाया माइनस का 3, ठीक है ना, उसके बाद में फिर माइनस का 3, तो अब जब माइनस के 3 करूंगा तो 18 में से 3 जाएंगे गाइस कितना बचेगा 15, 15 का मतलब गाइस कितना हो गया O। तो ऑप्शन क्या बना मेरे पास GQUO, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला देखते हैं हम क्या बताया। देखिए गाइस कि कथन दिया है हमें एक किसमें कि सभी बिस्तर क्या है टेबल है, सभी बिस्तर क्या है टेबल है, तो सारे बिस्तर को टेबल बना दिया, ठीक है। सभी खाट टेबल है, सभी खाट खाट टेबल है, और सभी टेबल क्या है नल है, तो सारे टेबल क्या है नल, बन गई बात। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला कि क्या सभी खाट नल है, सभी खाट नल, हाँ क्यों, क्योंकि जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी और कुछ दोनों लेते हैं, सभी और कुछ दोनों चलता है, तो इसमें सभी की बात कर रहा था, ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ नल बिस्तर हैं, कुछ नल बिस्तर है, हाँ बाहर से अंदर की ओर में क्या चलता है गाइस कुछ चलता है, तो यानी ये भी सही हो गया। इसका क्या कह रहा है कि कुछ नल खाट है, कुछ नल खाट है, हाँ कुछ नल खाट है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बाहर से अंदर की ओर कुछ चलता है और अंदर से बाहर की ओर सभी और कुछ दोनों चलते हैं, तो यानी ये भी सही हो गया। तो यानी मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है ना गाइस, चले गाइस अगला देखते हम। हमसे क्या बताया अगला कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले से संबंधित है। और चौथा पद देखिए गाइस, अगर मैं सिक्योरिटी को देखूं यहां से तो इसने देखा है कि एस की वैल्यू तो 19 ही लिख दी, ठीक है ना, एस की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, उसने डायरेक्ट उसको उठा के 19 को ही रख दिया। उसे ECURIT को तक को ऐसी लिखा, फिर वाई को इसने 25 लिख दिया, मतलब शुरू के और आखिर के जो लेटर थे उनके नंबर लिख दिए। तो देखा यहाँ पे ई है, तो ई को क्या लिखा हमने 5 है, और डी को 4 है कोई, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे में यू को हमें क्या लिखना है गाइस 21, और ई को क्या लिखना है 5, यानी 21 से शुरू हुआ और 5 पे खत्म। देखिए गाइस कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला देखते हम। देखिए गाइस हमसे क्या पूछा कि डार्क, एक कूट भाषा में दिया गया कि डार्क कलर को हमने क्या लिखा YUNU,
ठीक है। डेज आर ब्राइट को क्या लिखा हमने, WUTUKU। नाइट आर डार्क को क्या लिखा, KUNUPU। पेंट ब्राइट को क्या लिखा है हमने, WU और RU। तो हमसे पूछा गया है गाइस पेंट का कोड क्या होगा। देखिए गाइस अगर मैं पेंट की बात करूं तो पेंट यही तो है, तो मेरे पास क्या ब्राइट ही तो है। अगर मुझे ब्राइट का कोड पता चल जाए तो मैं पेंट का कोड आसानी से बता सकता हूँ। तो मुझे दिखाई दिया कि ब्राइट एक तो यहाँ लिख रहा है और एक ब्राइट यहाँ लिख रहा है। तो इन दोनों में गाइस ये देखिए कौन सा वर्ड कॉमन है, तो WU और WU मिल गया ना। तो ब्राइट का कोड क्या हो गया, WU। तो पेंट का कोड क्या बचा फिर आपके पास, RU। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, बस इसमें कॉमन देखना होता है हमें। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए गाइस ये Y से D, ठीक है ना, Y से अगर मैं D देखता हूं तो कितना प्लस हो रहा है गाइस, प्लस के 5। ठीक है, D से अगर मैं I देखता हूं तो गाइस फिर हो गया प्लस 5। और अगर मैं I से प्लस 5 करता हूं तो कितना मिलेगा गाइस मुझे, 9 और 5 कितना हो गाइस 14 का मतलब कितना था गाइस N। और फिर N से जब प्लस 5 करा मैंने तो S मिल गया। ठीक है, यानी मतलब N से बात बन गई। तो देखिए गाइस अगला देख लेते हैं H N H और N के, देखते हैं क्या आता है। C से W, देखिए गाइस C से W जाना है तो कितना माइनस हुआ हमारे पास, माइनस का 6। और गाइस फिर W से Q आए तो क्या करा, माइनस का 6। और जब Q से -6 करेंगे गाइस हम तो कितना मिलेगा मुझे, 11। 11 की वैल्यू कितनी आती है गाइस, K। तो एन के से हमारे पास एक ही ऑप्शन है और तो कोई है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर ना गाइस, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, मेंटल को क्या लिखा गया, यानी MENTLE को क्या लिख दिया गाइस यहां पर हमने कि JZK और GI और V। ठीक है ना, उसके बाद गाइस TINKER। ठीक है, इसको क्या लिख दिया गाइस हमने QRKPBI, ये लिख दिया। तो हमसे पूछा ड्राइव, DERIVE, इसको पूछा है। जरा देखते हैं गाइस कैसे बनती है बात, कि अगर मैं यहां बात करूं गाइस, देखिए क्या कुछ मिला यहां से या नहीं मिला। देखिए गाइस इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा दिमाग यूज करवाया क्या, कि M से अगर मैं 3 माइनस करूं तो क्या मिलेगा 10, यानी J मिलेगा। और A का क्या लग दिया इन्होंने अपोजिट लेटर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, N से K करा माइनस के 3, फिर T का अपोजिट, ठीक है ना G। फिर L से -3 करा, फिर E का अपोजिट, मतलब -3 अपोजिट, -3 अपोजिट। जरा देखते गाइस यहाँ भी क्या बात वही बन रही है। अगर T में से मैं 3 माइनस करूं तो Q मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। तो I का अपोजिट R, हाँ मिल जाता है। N से 3 माइनस करूंगा तो K, हाँ बन जाएगा। और K का उल्टा P, हाँ बनती है बात। E से -3 करूंगा तो B, हाँ बनता है। और R का उल्टा I, गजब, यानी मतलब अच्छा कर दिया इसने। अब देखिए गाइस तो शुरू में तो क्या करना है, -3 करने हैं, तो D में से -3 करूंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे A। और E का अपोजिट क्या होगा B। तो A B और A B से एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी मतलब वही करना था यहाँ पे कि R से जब मैं माइनस करूंगा तो 3 क्या O, और I का उल्टा R। V से जब 3 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे गाइस S, और E का उल्टा V। आ गया ना गाइस, ठीक है ना, मतलब कभी कभी दिमाग ज्यादा यूज करवा देता है। चलेगा गाइस अगला देखते हैं हम, देखिए चले। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।